बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन कमीशन की हालिया हतमी फ़हरिस्तें जारी करने के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके यकसर तब्दील होकर रह चुके हैं। एबटाबाद में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलके हैं, जिन नए हलके बनने के बाद कहीं पर सियासी क़यादत आपको बड़ी खुश नज़र आएगी और कहीं पर सियासी क़यादत जो है इससे नाला और परेशान नज़र आएगी। अगर हम एबटाबाद के 4 हलकों सूबाई के और 2 कौमी असम्बली के हलकों की बात करें तो आपको नज़र आएगा कि एबटाबाद में कौमी असम्बली का जो हलका एबटाबाद 1 है NA 16, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि NA 16 जो एबटाबाद 1 का इलाका है इसको पहले NA 17 कहा जाता था। हालिया 5 अगस्त के नोटिफिकेशन के बाद हम अगर इसको देखें तो इसकी पुरानी जो सूरत हाल थी वो बहाल हो चुकी है। आप इस नशिस्त में हम देखेंगे कि आज से पहले का इस हलके की क्या सूरत हाल थी और आज ये हलका कौन सी सूरत हाल में खड़ा है। आप अगर इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, जो मौजूदा NA 16 है जिसको NA 17 पुराना कहा जाता है, इस NA 16 में 2002 से अगर आप शुरू करें तो 2002 में इस हलका से अमानुल्लाह खान जदून साहब जो हैं वो MNA मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे। उनका मुकाबला जो है वो डॉक्टर अज़हर जदून के साथ रहा और उनके साथ साथ जो है हबीब रहमान साहब MMA के टिकट से उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे। अमानुल्लाह खान जदून साहब ने 44,000 वोट लिए थे, डॉक्टर अज़हर जदून ने 30,000 के करीब वोट लिए थे, जबकि MMA के उम्मीदवार अलहाज हबीब रहमान अब्बासी साहब ने 21,000 वोट लिए थे। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो 2008 के इंतखाबात में इस हलका से सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए थे और उनके मुकाबले में डॉक्टर अज़हर जदून साहब ने 36,000 और अमानुल्लाह खान जदून साहब ने काफ लीग के टिकट से 34,000 वोट लिए थे। इसी हिसाब से अगर आप इसको 2013 में देखें तो 2013 के इंतखाबात में आपको नज़र आएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के डॉक्टर अज़हर जदून जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके थे। उनके मुकाबले में सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी थे। सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी ने 69,000 वोट लिए, जबकि डॉक्टर अज़हर जदून ने इस दफ़ा जब वो जीते तो वो 96,000 वोट लेकर यहाँ पे से कामयाबी हासिल की। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि 2013 के इंतखाबात में आप देखें 2002 में और 2008 में अमानुल्लाह खान जदून साहब इस हलका से आपको मुकाबला करते नज़र आएंगे, लेकिन 2013 में यहाँ पे मुकाबला डॉक्टर अज़हर जदून ने किया, अमानुल्लाह खान जदून ने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो डॉक्टर अज़हर जदून और सरदार मेहताब अहमद ख़ान के मुकाबले में डॉक्टर अज़हर जदून के हाँ फ़तह की जो है वो नशिस्त उनके हाथ चली गई। अब यहाँ पे एक मुआहिदा हुआ था, ये बड़ी ख़ास बात है कि डॉक्टर अज़हर जदून और जदून हाउस के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत 2018 और 2013 का इलेक्शन डॉक्टर अज़हर जदून लड़ेंगे, जबकि 2023 से 2028 यानी 2033 तक का जो इलेक्शन होगा वो जदून हाउस की तरफ से सैफुल्लाह खान जदून साहब लड़ें या अमानुल्लाह खान जदून साहब का कोई भी बेटा लड़े, अली खान जदून साहब लड़ें। तो ये मुआहिदा तय पाया था। खैर 2013 के इलेक्शन में अमानुल्लाह खान जदून साहब के इस मुआहिदे के बाद डॉक्टर अज़हर जदून तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्त से यहाँ पर कामयाब हो चुके थे। यही हाल जब 2018 का इंतखाबात हुए तो इसी मुआहिदे के तहत डॉक्टर अज़हर जदून ने कैंडिडेट होना था, लेकिन हल्का बनियों ने इस निज़ाम को यकसर बदल कर रख दिया। सर्कल बकोट को हटाकर NA 17 का जो इलाका था जिसके साथ वो था उसको हटाकर गलियात के साथ लगा दिया गया और एबटाबाद शहर का जो इलाका था उसको और तनावल को मिलाकर नया हलका बनाया गया जिसे NA 16 का नाम दिया गया। इस NA 16 में डॉक्टर अज़हर जदून की जगह इस दफ़ा टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अली खान जदून साहब के यहाँ आया और उनके मुकाबले में चूँकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स मौजूद थे, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी रिफ्ट पाई जा रही थी कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब इन 2018 की हल्के बंदियों से बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे, क्योंकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का जो आबाई हल्का है वो भी NA के एक ही एरिया में आ रहा था और सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब का बकोट का एरिया ये सारा एक ही हल्का में आ रहा था, जो उस वक्त जो है वो NA 15 बन रहा था। अब दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो रिफ्ट चल रही थी, जो इख्तलाफात चल रहे थे, वो कौमी असम्बली के टिकट के इख्तलाफात चल रहे थे। सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब भी NA 15 से लड़ना चाह रहे थे और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी NA 15 से लड़ना चाह रहे थे।
और आखिर पे हुआ ये कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को NA 15 का टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दे दिया, जबकि सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब ने NA 16 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आबाई हल्का की सूबाई नशिस्त से भी इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, तो साथ साथ इस कौमी असम्बली के हल्का से भी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। नतीजतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2018 में अपना कौमी असम्बली का टिकट हाजी मोहब्बत आवान को देना पड़ा। इलेक्शन से चंद माह पहले ये नया फ़ैसला करना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल था, और उस वक्त ये हल्का जब एबटाबाद शहर और तरनावल पर मुश्तमिल था तो ख़ासा मुश्किल इसलिए हो गया कि वक्त भी कम था और कैंडिडेट भी नया था। तो अली खान जदून साहब ने भारी अक्सरियत से बड़ा वोट लिया, तरनावल से उनको बड़ी तादाद में वोट पड़ा और साथ साथ उनको शहर से भी वोट पड़ा, तो उन्होंने बड़ी अक्सरियत से जो है वो ये सीट निकाल ली। 85,000 वोट अली खान जदून साहब ने लिए और मलक मोहब्बत आवान साहब ने यहाँ पर 55,000 वोट लिए जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। तो साथ साथ शौकत खान तनोली साहब जो हैं वो इस कैंडिडेट वो हल्का NA 16 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार ठहरे थे। अब NA 16 का जो अब इस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ उस वक्त के लिहाज से 2018 में तो अली खान जदून साहब MNA बने, दूसरे नंबर पर मोहब्बत आवान साहब रहे, फिर शौकत तनोली साहब रहे और सिपाही सहाबा से हाजी अयाज जदून साहब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो ये इलेक्शन की सूरत हाल बनी। अब जब 2018 के बाद इसी हल्का की अगर बात की जाए 2022 में जो 5 अगस्त को नोटिफिकेशन अब हुए हैं इसी माह, तो इस नोटिफिकेशन में एक दफ़ा फिर जो सर्कल बकोट था उसको एबटाबाद के साथ शहर के साथ मुंसलिक किया गया और सर्कल तनावल को हवेलियाँ, लोरा, गलियात, अपरलो और बागन के साथ मुंसलिक कर दिया गया। इस नई जो हल्का बंदी है इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो एक रिफ्ट पैदा हो चुकी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब अपने आबाई हल्का लोरा यानी कौमी असम्बली का जो हल्का है उसमें चले गए, NA का जो अब NA 17 हो चुका है, और सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब जो हैं वो अपने आबाई हल्का यानी NA 16 में चले गए जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सफ़र किया वो अली असगर ख़ान जो है वो मुतासिर हुए और अली खान जदून साहब भी इसमें मुतासिर हुए। अली असगर साहब चूँकि उनकी बड़ी ग्रिप मौजूद है सर्कल बकोट में और सर्कल बकोट को अपना आबाई हल्का की तरह लेते हैं, वहाँ से उनके साथ MPA नज़ीर अब्बासी साहब भी मौजूद थे, तो एक मजबूत ग्रिप मौजूद थी। उनसे ये जैसे ये हल्का कटता है तो वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अली खान जदून साहब चूँकि तनावल से रहे, तनावल नई तहसील भी बनी और इस हल्का के पिछले 4 साल से MNA भी थे, तो अल्टीमेटली वो भी मुतासिर हुए, लेकिन उनका मुतासिर होना इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनका पहले से जो है हल्का अहबाब सर्कल बकोट में मौजूद है। चूँकि अमानुल्लाह खान साहब जो है 2002 का और 2008 का इलेक्शन इस सर्कल से लड़ चुके हैं और उनका जनबा और ग्रुप वहाँ पर मौजूद है। अली खान जदून साहब के लिए ये हल्का निस्बतन आसान होगा कि वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें, जबकि अली असगर ख़ान के लिए ये थोड़ा सा मसाइल ज़रूर पैदा हो गए हैं कि उनको वापस सर्कल तनावल में जाना पड़ेगा जो उनके लिए नया हल्का होगा। बज़ाहिर अगर न्यूट्रल बात की जाए तो ये हल्के जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवारों मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मेहताब अहमद ख़ान के लिए आइडियल हल्के बनते हैं, लेकिन सरदार मेहताब अहमद ख़ान का जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है वो सरदार हाउस और जदून हाउस का मुकाबला बनता है। जदून हाउस के पास इस वक्त चूँकि आपको पता है कि जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं इसमें जो PK के कैंडिडेट्स होते हैं वो बड़ा किरदार अदा करते हैं और उन्हीं के किरदार पर जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शनों का इंतखाबात का फ़ैसला होता है। जदून हाउस के पास इस वक्त एबटाबाद शहर में मजबूत तरीन उम्मीदवार जो हैं वो मुश्ताक गनी की सूरत में मौजूद हैं, जो एबटाबाद शहर पे मुकम्मल ग्रिप रखते हैं, जो जदून हाउस के साथ बड़े अरसा से चल भी रहे हैं और अली खान को 2018 के इंतखाबात में भरपूर सपोर्ट भी कर चुके हैं। इसी तरह जो PTI के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सर्कल बकोट में मौजूद हैं नज़ीर अब्बासी साहब, उन्होंने अपनी ग्रिप बड़ी मजबूत की है। अगर सर्कल बकोट से नज़ीर अब्बासी साहब और जदून हाउस का पुराना हल्का जदून हाउस को सपोर्ट करता है तो सरदार मेहताब अहमद ख़ान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर दूसरी जानिब आप मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो सर्कल बकोट में सरदार फरीद बड़ा उनका नाम रहा है, उन्होंने बड़ी मेहनत से उस हल्के में अपना नाम पैदा किया है।
तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं जो सरदार मेहताब अहमद ख़ान को सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं। शमून यार ख़ान, सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब के जो बेटे हैं, वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, ख़ुद MPA रह चुके हैं। तहसील मेयर का उन्होंने हालिया इलेक्शन लड़ा है, रिहर्सल उनकी हो चुकी है एबटाबाद में। बल्कि उनके लिए तो बड़ा बेनिफिशियल सरदार हाउस के लिए ये रहा कि ये जो हलका है ये तहसील एबटाबाद का हिस्सा मुकम्मल तौर पर रहा, तो वो इसमें एक रिहर्सल भी कर चुके हैं जिसमें वो 80 से 85 हज़ार वोट भी ले चुके हैं। तो दोनों अतराफ़ में जो है आप अगर देखें, सरदार मेहताब अहमद ख़ान भी एक मजबूत तरीन पोजीशन में आपको नज़र आएंगे, और अगर आप देखें तो अली खान जदून भी एक मजबूत तरीन पोजीशन में आपको दिखाई देते हैं। इस आपस के इस मुकाबले में फ़तह किसका हिस्सा बनेंगी ये तो मेहनत करने वाले उम्मीदवारों पर ही डिपेंड करता है, लेकिन तारीख़ ने एक दफ़ा फिर से अपने आप को दोहराया है। और यहाँ पर आप देखते चलें कि अब जो मुस्लिम लीग नून के लिए मसला पैदा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के लिए अब जो हाजी मोहब्बत आवान साहब हैं, जो पिछली दफ़ा NA 16 के कैंडिडेट थे, उनके लिए इस दफ़ा फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि उनको कौन सा टिकट दिया जाए, चूँकि PK 42 जहाँ पे मुश्ताक गनी और इनायत इकबाल जदून साहब का मुकाबला होता है, वहाँ पे मोहब्बत आवान साहब को एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, चूँकि इनायत इकबाल साहब के राब्ते मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत तक भी हैं, और यहाँ पर जो इलाकाई क़यादत है उसके साथ भी भरपूर राब्ते रखे हुए हैं। और पिछले काफ़ी अरसा से आप देखें तो मुश्ताक अहमद गनी का मुकाबला इनायत इकबाल जदून ही करते आए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है कि वो इस शहर के इलाका से ऐसा उम्मीदवार लाना है जो इस शहर के इलाका में मुश्ताक गनी जैसे मजबूत उम्मीदवार का मुकाबला भी कर सके और साथ साथ अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवार को सपोर्ट भी फराहम कर सके। और यही सूरत हाल अली असगर ख़ान के लिए पैदा हो रही है कि अली असगर ख़ान जो है वो सर्कल तनावल, लोरा, हवेलियाँ और गलियात में कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, ये उनके लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा करेंगे, चूँकि उनके लिए ये जो सर्कल आपका हवेलियाँ हैं वो भी नया होगा और सर्कल तनावल भी नया होगा। इन दो नए सर्कलों में उनके लिए यकीनन मुश्किलात में इजाफ़ा ज़रूर होगा, और उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो इस टिकट पर सोच विचार करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है वो NA 16 में अली खान जदून ही हैं जो इस नशिस्त पर आप कह सकते हैं मौरूसी अंदाज में अली खान जदून और सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी या उनका बेटा मुकाबला करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इस एरिए से फ़तह से हमकिनार होगा। हम आपको गाहे बगाए इस हलका में इंतखाबात से या सियासी हलचल से या सियासी जो अप डाउन है उनसे ज़रूर आगाह करते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर तरीन वीडियो में मुख्तसर तरीन बातें आपके सामने रखें ताकि जो है आप इन वीडियोस को सुन भी सकें और उन पे अपने ख्यालात में अपने कमेंट्स से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह भी कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।